हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। धनतेरस और दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धनतेरस हिंदू धर्म का एक बेहद महत्वपूर्ण त्यौहार है जो दिवाली से एक दिन पहले कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस साल धनतेरस का त्यौहार 29 अक्टूबर 2024 को यानी आज मनाया जा रहा है। यह दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी, धन के खजांची भगवान कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा का दिन है। धनतेरस का त्यौहार धन और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। इस दिन की गई पूजा और खरीदारी का विशेष महत्व होता है। इन सब चीज़ों का महत्व तो आपको पता है, लेकिन क्या आपको पता है कि धनतेरस के दिन हमें अपने घर की 5 चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें धनतेरस के दिन अगर आप किसी को देते हैं तो आप बर्बाद भी हो सकती हैं और कंगाल भी हो सकती हैं, क्योंकि इसके पीछे की बहुत बड़ी वजह बताई जाती है। क्योंकि ऐसा खासकर ज़्यादातर लोग करते हैं इन गलतियों को। देखिए, सबसे पहली गलती मैं बताती हूँ कि धनतेरस के दिन लोग बर्तन खरीदने जाते हैं तो कोशिश करते हैं घर के जो पुराने बर्तन हैं, पुराने बर्तनों को हम दे आएँ। पुराने बर्तन दुकान वाले को दे के एक नया बर्तन ले लेंगे। पुराने बर्तनों को निकालने की कोशिश करते हैं कि उसके बदले नया ले लेंगे। लेकिन देखिए, धनतेरस के दिन बर्तन का घर में आना शुभ माना जाता है। बर्तन का घर से बाहर जाना शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि जो बर्तन हमारे किचन में होते हैं, माँ अन्नपूर्णा का वास होता है किचन के हर एक सामान में। अगर आप उस दिन घर के बर्तन को बेचते हैं तो बहुत ही बड़ा अशुभ संकेत माना जाता है, क्योंकि उस दिन हमारा जो धनतेरस का दिन होता है, उस दिन कहा जाता है कि हमें स्टील, चांदी, पीतल जो भी हमारी सामर्थ्य है उसके हिसाब से बर्तन खरीदना चाहिए। वह बहुत शुभ माना जाता है। तो आप बर्तन नया लेकर आइए, पर यह गलती मत करना कि आप पुराना बर्तन देकर नया बर्तन लेके आएँ। आप अलग से बर्तन दीजिए और किसी अलग दिन आप पुराने बर्तनों को दे सकती हैं, लेकिन धनतेरस के दिन ये गलती नहीं करनी। दूसरा यह है कि धनतेरस जो हमारे पैसे होते हैं उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। साक्षात लक्ष्मी जी ही कहा जाता है पैसों को। तो कोशिश कीजिएगा कि उस दिन, जैसे कोई काम वाला है या आपका दूध वाला है या कोई भी है, उस दिन कम से कम पैसे देने की कोशिश करें। आप उससे जिसके भी पैसे हैं उससे अगले दिन के लिए बोलिए कि कल ले जाना। कोई भी अगर पैसे मांगता है उससे दूसरे दिन के, तीसरे दिन के लिए बोलिए कि कोशिश करनी है धनतेरस के दिन अपने हाथ से जितना हो जाए लक्ष्मी को खर्च नहीं करना है। अगर आपके पास आती है, अगर कोई आपको पैसे देता है तो आपको लेने हैं, लेकिन आपको अपने हाथ से पैसे खर्च नहीं करने। मजबूरी है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश पूरी करनी है कि पैसे हमें खर्च नहीं करने। तीसरी गलती है कि देखिए, अगर कोई मांगने वाला आता है तो आपको घर का सरसों का तेल नहीं देना है। सरसों का तेल, घी, रिफाइंड अगर कोई मांगने वाला आता है तो आपको बिल्कुल भी नहीं देना है। इसका रीज़न, क्योंकि देखिए, जो बाबा मांगने आते हैं तो वो जो मांगते हैं तो वो तांत्रिक टोटके वाले भी होते हैं। और आपके घर का तेल, क्योंकि आपकी रसोई में माता लक्ष्मी, अन्नपूर्णा देव कहा जाता है, रसोई में सभी देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपके घर का तेल का उपयोग धनतेरस के दिन किसी गलत चीज़ में होता है तो उसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। क्योंकि ये जो मांगने आते हैं, ये हवन में जो जितने भी बाबा होते हैं, गलत तरीके के पूजा में आपके घर की किचन का तेल उपयोग कर सकते हैं, जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इस दिन अगर कोई भी मांगने आता है तो आपको अपने घर की किचन का कोई भी तेल, क्या कोई भी सामान नहीं देना है। तो यह हो गई 3 चीज़ें। अब चौथा है हमें क्या नहीं करना। चौथा है, अगर इस दिन कोई भी मांगने आता है, जैसे हम पुराने कपड़े किसी को दे देते हैं, तो भूल से भी आपको पुराने कपड़े नहीं देने हैं। क्योंकि जब हम कपड़े देते हैं तो जब तक हम कपड़े को नमक के पानी में नहीं निकाल लेते तब तक उस कपड़े में हमारी महक रहती है। अगर उस कपड़े का गलत उपयोग किया तो उसका सीधा असर हम पे और हमारे घर पर पड़ेगा। तो भूल से भी धनतेरस के दिन आप पुराने कपड़े ना दें। और जब भी आप घर के अपने कपड़े किसी को देना, आप किसी रिश्तेदार को भी दें, तो गर्म पानी करके उसमें आप नमक डालें और उस पानी में कपड़े को उबालें। फिर वो कपड़ा आपका नहीं है, वो एकदम कोरा कपड़ा हो जाता है। उसके बाद आप कपड़ा दान कर सकते हैं। लेकिन
धनतेरस के दिन कोई भी घर का पुराना सामान, कपड़ा कुछ भी नहीं देना है। इसका भी बहुत बुरा प्रभाव आपकी ज़िंदगी पर पड़ता है। तो धनतेरस के दिन अगर कोई मांगने आता है तो कोशिश कीजिएगा उसे सिर्फ खाने पीने की चीज़ें दें, कपड़ा या कोई भी चीज़, पैसे कुछ भी नहीं देना है धनतेरस के दिन। इसके अलावा पाँचवा ये होता है, धनतेरस के दिन ज़्यादातर 90% घरों में लक्ष्मी गणेश लाए जाते हैं। तो धनतेरस के दिन जो लक्ष्मी गणेश लाते हैं तो वो गलती यह करते हैं कि पुराने जो लक्ष्मी गणेश होते हैं धनतेरस के दिन ही उनको विसर्जन कर देते हैं, या तो घर के बाहर रख देते हैं या मंदिर में भेज देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है, यह कार्य हमें दिवाली के बाद करना है, क्योंकि लक्ष्मी जी साक्षात धन की देवी होती हैं और गणेश जी शुभ लाभ के देवता होते हैं। आप एक तरफ नए ठाकुर जी ला रहे हैं लक्ष्मी गणेश, एक तरफ देखो लक्ष्मी गणेश दोनों एक ही हैं। ये शास्त्रों के अनुसार नियम बनाए गए हैं जो हम मानते आए हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि धनतेरस के दिन आप नए लक्ष्मी गणेश लाए हैं तो पुरानों का विसर्जन कर दें, क्योंकि आपके यहाँ जो लक्ष्मी गणेश आ रहे हैं वो दूसरे रूप में जा भी रहे हैं। यह आपके लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। चाहे पुराने हैं लेकिन है तो लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी जी हैं, धन की देवी हैं, तो उस दिन आपको लक्ष्मी गणेश का घर से विसर्जन नहीं करना है, दिवाली के बाद करना है, दिवाली से पहले नहीं करना है। तो ये 5 गलती भूल कर भी आपको धनतेरस के दिन नहीं करनी है, नहीं तो आपको पछताना पड़ सकता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धनतेरस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।